भयंकर कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना, भयंकर विस्फोट और भयंकर कहीं तूफान आना, जिसमें बंच में आगजनी घटना, विमान गिरना, रेल दुर्घटनाएं, यानी जिस प्रकार से पहले बंच में इकट्ठे लोगों की मृत्यु हुई उसी प्रकार की स्थिति यहां पर बन सकती है दोबारा से। यानी दो युद्ध प्रेमी ग्रह वो एक साथ हो गए, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं और युद्ध विस्फोट होने के योग बनते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत आज आगे आने वाले 51 दिन के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? खराब हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर कुंडली में हर आदमी की अलग अलग कुंडली होती है, लेकिन ओवरऑल स्टार वार की अगर कैलकुलेशन करता हूं तो भयंकर कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना, भयंकर विस्फोट और भयंकर कहीं तूफान आना, जिसमें बंच में आगजनी घटना, विमान गिरना, रेल दुर्घटनाएं, यानी जिस प्रकार से पहले बंच में इकट्ठे लोगों की मृत्यु हुई उसी प्रकार की स्थिति यहां पर बन सकती है दोबारा से। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, पूजा पाठ और यज्ञ करते रहना चाहिए। मंगल केतु की युति जब जब भी हुई है, जब जब दो देशों के भयंकर युद्ध होते रहे, युद्ध तो जनरल चल ही रहे हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा रहने वाला है, भारत पर प्रभाव ज्यादा रहेगा। मंगल और केतु की युति हो गई है अभी ये 52 दिन के लिए, ये भी बड़ी खतरनाक है। यानी दो युद्ध प्रेमी ग्रह वो एक साथ हो गए, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं और युद्ध विस्फोट होने के योग बनते हैं। अब आपने देखा कि किस प्रकार से रूस के अंदर तबाही की यूक्रेन ने, पूरे विश्व के अंदर हालात खराब हैं। तो ये जो साल है ना, अभी जुलाई तक की स्थिति अगर देखें हम, 28 जुलाई तक अभी ये स्थिति एज इट इज रहने वाली है। इसमें और परेशानियां आएंगी। मंगल थोड़ा सा रिलीफ में तो आया, लेकिन उसको केतु का साथ मिल गया है, और मंगल कराए दंगल। मंगल और केतु की युति विस्फोटक होती है, बड़ी जबरदस्त। इसके अलावा शनि और राहु की युति 29 मार्च से हुई, ये युति भी युद्ध की कारक होती है। और देखो पाकिस्तान ने वो पहलगाम का किया और उसके बाद हमने उनको युद्ध में उठा करके धूल चटाई, फिर मिसाइलें चली, फिर राफाल चले, फिर कहीं ना कहीं युद्ध विस्फोट, यानी 3 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। ये भी प्रेडिक्शन हमने बहुत पहले की थी और साल की शुरुआत में जनवरी में की थी कि 29 अप्रैल से लेकर के, और ये जो स्थिति है 1.5-2 महीने की, ये बहुत खराब रहेगी। अब ये दोनों अलग हुए तो मंगल केतु एक साथ हो गए, इसका मतलब अभी जुलाई तक की स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। उसके बाद ये साल थोड़ा सा रिलीफ में आने का योग बनेगा। ये ग्रह गोचर के अनुरूप होता है। एक सूत्र है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नराबरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। इसका मतलब होता है कि जो ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो जगत है ना, ये ग्रहों के अधीन है, ग्रहों की किरणों से चलता है। ग्रहाधीनम नराबरा, यानी जितने भी 84 लाख योनियां हैं सब ग्रहों के अधीन हैं। और काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, यानी जो समय का ज्ञान है, ज्योतिष, ये भी ग्रहों के अधीन है, और ग्रह ही कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो ग्रह गोचर के अनुरूप हो रहा है। और इसकी जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 5 साल पहले हर एक टीवी चैनल पर फुल मून और फुल चंद्र ग्रहण हुआ था, जब कोरोना आया था उसके बाद। जी। हमने उस समय प्रेडिक्शन करी थी और पूछा भी था लोगों ने कि कोरोना आएगा, क्या विश्व युद्ध होगा या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। तब मैंने कहा था कि बीमारी तो भयंकर आएगी, लेकिन युद्ध अभी नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत 2025 में होगी। 5 साल पहले हमने प्रेडिक्शन करी थी, और जब सब पूरी दुनिया ये कह रही थी, पूरे ज्योतिषी ये कह रहे थे मोनिका जी कि 2025 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मंगल का साल है, मंगल का साल है। यानी हर टीवी चैनल को देखो, जिधर उधर न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते थे मंगल बहुत अच्छा करेगा। मैं अकेला ऐसा आदमी था, मैंने कहा 2025 बहुत बुरा होगा, और ये जून तक बहुत बुरा रहेगा। जून के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगी, जुलाई के बाद में, तब तक ये स्थिति आधे साल की ऐसे ही रहने वाली है। अब मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ क्यों बोला ये, कि पिछली साल 2024 में अक्टूबर में मंगल नीच हुआ था, उसके बाद नीच चलता रहा। और मंगल युद्ध का कारक होता है, आतंकवाद का कारक होता है। युद्ध, बम विस्फोट, चोट, एक्सीडेंट, भूकंप आना,
और साथ में जो आपने कहा आरसीबी की बात कर लें, कुंभ की बात कर लें, रेलवे स्टेशन भगदड़ की बात कर लें, जो मेजॉरिटी में जो बंच में जो मृत्यु हुई, या हम उसकी पहलगाम की बात कर लें, इन सब में मंगल का रोल होता है। मंगल जो ग्रह पॉजिटिविटी देता है, ऊर्जा देता है, वो 2024 अक्टूबर से नीच था और साल की शुरुआत नीच मंगल से हुई। अप्रैल में वो दुश्मन के घर में चला गया और फिर उसके बाद दोबारा नीच हो गया। अब जाकर के कल 7 तारीख को उसने राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश किया है। अच्छा, जिस तरह से आपने इन युतियों के बारे में बताया, मंगल और केतु की युति के बारे में बताया, यानी बीते दिनों हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, पहलगाम अटैक देखा, तो ये जो एग्रेसिव घटनाएं हैं इतनी, जिस तरह से आपने भी कहा विस्फोटक, इनके पीछे भी मंगल और केतु की युति जिम्मेदार है। इनके पीछे क्या होता है, जैसे शनि और राहु की युति हुई तो ये एक तरह से घोर अत्याचार और अन्याय, एक तरह से इसको बोलते हैं नीचता। यानी कि आदमी को कपड़े उतारा, फिर उसका धर्म देखा, उसके बाद उसको मारा, इसको बोलते हैं घोर नीचता। और ये तब होती है, ऐसे जघन्य पाप तब होते हैं जब शनि राहु इकट्ठे होते हैं। तो पहलगाम हुआ शनि राहु की युति के कारण, और उसी युति का बदला लेने के लिए उस समय मंगल नीच का था। अगर मंगल केतु की युति होती तो पाकिस्तान को आधे को ख़त्म कर दिया होता उस टाइम पर, ये स्थिति रहती। लेकिन मंगल नीच था हमारा, और वो 3rd हाउस के अंदर नीच चल रहा था हिंदुस्तान की कुंडली के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हमने कंप्रोमाइज़ के तौर पे उसको पीछे हटा लिया। लेकिन अभी तो वो केतु के साथ है। अभी तो दोबारा से मुझे लगता है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम पीछे हटेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। और इस समय हमारा साहस का लेवल और हमारी सेनाओं का लेवल बहुत चरम सीमा पर रहेगा, क्योंकि जब मंगल केतु की युति हमारे शरीर के साथ नेटवर्क में जुड़ती है, हमारे आर्मी के अफसरों के साथ जुड़ती है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ती है, तो उस समय पर हमारी जो बोल्डनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आक्रामक स्थिति हो जाती है। जैसे ज्वार बाटे आते हैं, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन हम डिप्रेशन में जाते हैं, पूर्णिमा के दिन हमें क्रोध आता है। तो पूर्णिमा जैसे मनुष्य का लेवल ब्रेन का हाई होता है, वो निडर हो जाता है, ऐसे मंगल केतु की युति के अंदर जो हमारे देश को चलाने वाली सरकारें हैं, वो हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि मारो इनको, मारो इनको। और एक होती है कंप्रोमाइजिंग नेचर आ जाती है जब हमारे ग्रह थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है। भारत पाकिस्तान का आगे क्या भविष्य है, आगे क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान कहते हैं ना कि जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी होती नहीं है। बिल्कुल, ये तो 1000 साल तक रहेगा ऐसे ही, क्योंकि जिनकी नींव ही लड़ाई पर टिकी हो, जिनके मकान की नींव ही लड़ाई पर टिकी है, और जिनकी आसमानी किताब में ही लड़ाई लिखी हुई है, और जिनको बदला ही लेना है, जिन्होंने देश को तोड़ा ही इसलिए था कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान हमारे लिए एक नासूर, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान एक नासूर की तरह है। और हिंदुस्तान की आने वाली गवर्नमेंटों को भी हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे कैसे निपटना है, और ये हमेशा हमें तंग करता रहेगा। जितने मर्जी कंप्रोमाइज़ हो जाएं, चाहे इनको गले लगा लो, लेकिन गले लगाते भी ये गला काटने की पूरी कोशिश करेंगे। ये इनके दिमाग के बच्चे के दिमाग में फीड कर दिया गया है। इनकी जो चिप है ना, मेमोरी कार्ड जो है इनका जो प्रोसेसर है, वो ऐसा ही बना हुआ है, वो 1947 से ही बना हुआ है।